टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं एज एक्सपेक्टेड, टाइम पर आते हुए दिखाई दिए हैं। जो डिटेल्स अब तक आ रही हैं वो सामने लेकर आते हैं। जो आय है, मुनाफा जो है वो 12,760 करोड़ रहा है। अनुमान था 12,127 करोड़ का, तो मुनाफे का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रुपी रेवेन्यू देखेंगे तो वो 63,467 करोड़ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैसी रहेगी, वो आंकड़े अवेटेड है। ऑल्दो अनुमान ये है कि Q1 में जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1 से 1.5% घटकर आ सकती है, तो वो आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सोफार अगर आप देखेंगे तो रुपी रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहा है, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर दिखाई ददे रही है। एबिट के नंबर्स आ चुके हैं, 15,514 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने रिपोर्ट किया एबिट का। एबिट मार्जिन 24.5% पर रहे हैं 24.3% के मुकाबले, तो मिले जुले नंबर सोफा दिखाई दे रहे हैं। एबिट मार्जिन मोर और लेस ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं। रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से बेटर साइड पर दिखाई दे रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके के आंकड़े कंपनी पेश करती है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में, वो आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग, जो प्राइमा फेसी नंबर्स आए हैं कैसे रीड करते हैं आप उन्हें? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। और एक अरसे के बाद आपसे बात हो रही, तो जो भी आंकड़े आपके और हमारी समक्ष है, मेरे ख्याल से आय में हल्का सा, बहुत ही मामूली सा जो अनुमान था उससे नीचे, शुद्ध मुनाफे में बेहतर आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। और एबिट मार्जिन्स भी अगर आप देखने जाए तो पिछली बार जो था एबिट मार्जिन उसी के आसपास है, मामूली सा इजाफा है। और डिविडेंड का ऐलान किया है करीबन 11 रुपए का, जो मैंने अभी पढ़ा था। और मेरे ख्याल से टिप्पणियां बहुत अहम होगी मैनेजमेंट की तरफ से। हम सबको पता है कि आगे बढ़ती हुई टिप्पणी नहीं करते हैं टीसीएस के मैनेजमेंट, और बहुत ही कंजर्वेटिव बातें करते हैं अपने कारोबार को लेकर के। टीसीएस की बात करें तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। विश्लेषण मैनेजमेंट का कारोबार को लेकर के हमें और सहायता करेगा आगे का अनुमान लगाने के लिए। एबिट मार्जिन्स गौरांग आप कैसे देखते हैं? एंटिसिपेट किए जा रहे थे, जो हमारी एस्टिमेट से 24.3% के थे और मार्जिन्स 24.5% के आसपास रहे हैं, तो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही रहे हैं। आपके हिसाब से एबिट मार्जिन्स कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से कोई निराशा नहीं है दीपाली, ये अच्छी बात है। और सभी को पता है कि टीसीएस सबसे पहले तिमाही नतीजे लेकर के आते हैं, जिससे दशा और दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं हम आईटी क्षेत्र के नतीजों का। लेकिन मझौली क्षेत्र की आईटी कंपनियां हैं, कुछ आईटी क्षेत्र की कंपनियां, वहां पर बेहतर नतीजे आते हैं। तो ये जो एबिट मार्जिन है, मेरे ख्याल से जो पिछली बार था उसी स्तर पर आया है, ये एक सकारात्मक बात है। ओके, तो अभी सीसी रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रहती है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन गौरांग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीसी ग्रोथ के नंबर सोफार अभी आए नहीं हैं, प्लस पोस्ट सोफार जो भी नंबर्स आपने रीड किए, क्या रेटिंग रहेगी स्टॉक की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। अब छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है दीपाली टिप्पणी करने के लिए कि कल क्या रुझान होगा टीसीएस के शेयर में। लेकिन लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनलाइन नंबर्स आए हैं वहां पर टिप्पणियों को लेकर के भी ज्यादा मेरे ख्याल से उत्सुकता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस के मैनेजमेंट हमेशा कंजर्वेटिव गाइडलाइन देते हैं। थैंक यू गौरांग अपने व्यू देने के लिए।